हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि करंट इंडिया चाइना का जो टेंशन एस्केलेट हो रहा है एलएसी पे, वहाँ पे फ्लाइंग करती हुई भी देखी गई है इंडियन एयरफोर्स की जो जहाज़ है, प्लस चाइनीज़ जो एयरफोर्स है पीएलए एयरफोर्स, उनकी जो फ्लाइंग स्कॉटीज़ है वहाँ पे देखी गई है एलएसी के पास। और यहाँ पे इंडिया ने क्लियर बोला है, एक स्ट्रेट मैसेज दिया है चाइना को। तो इस वीडियो में हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बात है क्या आखिर। तो तकरीबन ये 28 जून की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 बजे सुबह की बात है ये। वहाँ पे जो चाइनीज़ टेरिटरी से एक फ़्लाइट, कौन सी फ़्लाइट थी वो J-17 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज़ फाइटर J-17 एलएसी के बहुत क्लोज, ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के बहुत क्लोज बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 किलोमीटर एलएसी के अंदर आ चुके था ये जहाज़, और ये फ्लाई कर रहा था लास्ट वीक ऑफ जून, 28 जून की बात है ये। वहाँ पे जैसे ही ये फ़्लाइट डिटेक्ट हुआ इंडियन रेडार में, तुरंत इंडिया की तरफ से भी रिस्पांस गया और इंडिया की तरफ से इस स्क्रैम्बल जेट्स हुई बहुत सारी, ताकि काउंटर किया जा सके इस चीज़ को। क्योंकि एक तरह से ये हमारा वायलेशन है, जो एलएसी है उसकी वायलेशन है। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट थी वहाँ पे, वो हमने डिप्लॉय की, स्क्रैम्बल किया, एयरबॉर्न हुई तुरंत, और फटाफट ये चीज़ मैटर क्लोज हो गया। वो अलग बात है, लेकिन इंडिया ने स्ट्रिक्टली बोला है चाइना को कि अवॉइड फ्लाइंग एक्टिविटीज़ विद इन 10 किलोमीटर ऑफ एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख। क्लियर मैसेज दिया गया है चाइना को। अभी आप देख सकते हैं कि चाइना एक तरफ से ताइवान पे घेराबंदी कर रहा है, और आपको अपडेट पता ही है कि चाइनीज़ एक शिप है जो कि रिकन्सिलेशन मिशन के लिए, जो कि 2 ही शिप है, वो श्रीलंका में भी है। तो चाइना मतलब हर जगह चेक एंड बैलेंस करना चाह रहा है। वो देखना चाह रहा है कि उसकी आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कैसे प्रिपेयरनेस है उसको लेके। लेकिन हम इस ईस्टर्न बॉर्डर पे, लद्दाख बॉर्डर पे इस वक्त बिल्कुल ही एकदम डटे हुए हैं, हमारी फोर्सेस हैं। और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इंडिया भी प्लान कर रहा है कि जो इंक्लूडिंग S-400 सिस्टम है उसको वापस ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाए। एक ऑलरेडी डिप्लॉय है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया टू डिप्लॉय सेकेंड S-400 स्क्वाड्रन एट चाइना फ्रंट एज PLA जेट्स बर्ज नियर LAC। तो ये लेटेस्ट अपडेट था कि जो S-400 आने वाला है वो तुरंत डिप्लॉय हो जाएगा जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे। तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे 2 S-400 डिप्लॉय हो जाएंगे। तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो S-400 है वो ऑपरेशनल वहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ हम कर रहे हैं, अपने इस ईस्टर्न बॉर्डर को, लद्दाख बॉर्डर को, तिब्बत बॉर्डर को एकदम एक तरह से हम इसको एक अवैध किला बनाने के लिए यहाँ पे एक स्काई लाइट एक्सरसाइज की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये स्काई लाइट एक्सरसाइज यहाँ पे की गई 25 जुलाई to 29 जुलाई। और इसमें ये एक तरह से लद्दाख से लेके अंडमान और निकोबार आइलैंड तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड तक फैला हुआ था। यहाँ पे वेरियस टेक्निकल ऑपरेशनल सिनेरियोज की मतलब जांच की गई, देखा गया कि वो कैसे काम करते हैं। डिस्ट्रक्शंस, टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी भी चेक की गई कि अगर इन ए कॉन्फ्लिक्ट, अगर लड़ाई होती है तो उस वक्त प्लेन में आपका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप टेराइन में जाते हैं, टेरेस्ट्रियल जाते हैं वहाँ पे पहाड़ों में, तो वहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी होती है आपकी, और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट कैसे होते हैं, ये सारा टेस्ट किया गया है इस ये जो स्काई लाइट एक्सरसाइज की गई है इंडियन आर्मी के थ्रू। और ये आपका ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पे लद्दाख से अंडमान निकोबार तक ये चला है। और ये कम्युनिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करने के लिए कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम कैसी रहेगी। यहाँ पे इसरो के जितने भी, इसरो ने जो वेरियस स्पेस एंड ग्राउंड सेगमेंट्स में जो भी उन्होंने बनाए हैं इक्विपमेंट, उनकी भी टेस्टिंग हुई है। और जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है विद चाइना, और प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ चैलेंजेस ऑफ टोपोग्राफी देयर, जो कि नदर्न बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ पे भी जैसे अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों में भी वहाँ पे भी एक तरह से चेक किया जा रहा है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो हमारा वहाँ पे सप्लाई है, वहाँ पे हमारा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, वो कितना प्रॉपर है। ये सब तो चल ही रहा है, इंडिया ये सब कर रहा है, अपने बॉर्डर को स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा इंडिया ने एक और बहुत ही बड़ा मतलब इवेंट प्लान कर दिया है। इंडिया और US
होल्ड करेंगे हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज नियर LAC। ये LAC में एग्जैक्ट नहीं होगा, ये उत्तराखंड के पास होगा जो कि 100 किलोमीटर दूर है LAC से, और ये होगा 14 से 31 अक्टूबर, यानी 14 से 31 अक्टूबर के बीच होगा, जहाँ पे इंडियन एंड अमेरिकन ट्रूप्स विल कैरी आउट मैनूवर्स टू एक्सप्लॉइट द फुल स्कोप ऑफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। याद रखिएगा ये बात कि चाइना से हमारी जो लड़ाई हो रही है अभी, या फिर जो बॉर्डर एस्केलेशन हो रहे हैं, वो सारे के सारे हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एस्केलेशन है। उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया और US ने ये प्लान किया है कि हम एक डिफेंस युद्धाभ्यास करेंगे, जो कि 15वां एडिशन होगा इस युद्धाभ्यास का, और ये 14 से 31 अक्टूबर के बीच चलेगा। ये चलेगा उत्तराखंड के औली में, जो कि 100 किलोमीटर, लेस देन 100 किलोमीटर है एक्चुअल LAC से, और इसको हम युद्धाभ्यास बोलेंगे। ये 15th एडिशन होने वाला है दिस ईयर, और यहाँ पे मनूवर्स को पूरी तरह से टेस्ट किया जाएगा कि कैसे हाई एल्टीट्यूड, आप देख सकते हैं 10,000 फीट एल्टीट्यूड पे कैसे वहाँ पे चेक की जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। मतलब एक समझ सकते हैं आप, एक तरह से वॉर लाइक सिचुएशन बनाई जाएगी वहाँ पे, क्योंकि पहली बार एक्सरसाइज उस टाइम पे की जा रही है जब चाइना, US, ताइवान, इन सब जगहों पे ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसी कॉन्फ्लिक्ट में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से इंडियन डिफेंस की तरफ से बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है, और जिस तरह से डिफेंस सेक्टर हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपने उस बॉर्डर को लेके, जहाँ पे पहले कभी ध्यान नहीं दिया जाता था, ईस्टर्न बॉर्डर, लद्दाख बॉर्डर, वहाँ पे बहुत सारे रीइंफोर्समेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, राफेल्स की कुछ स्क्वाड्रन वहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, और हम अपने आप को सेफ मानेंगे, एंड यस वी कैन गिव रिप्लाई टू चाइना एट एनी टाइम, हम वहाँ पे तैयार हैं। तो ये था अपडेट मेरे वीडियो में आपके लिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।